हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 125 मार्क्स की स्कोरिंग जो है सीएसआई नेट में आप कैसे कर सकते हैं। ये 125 प्लस मार्क्स ऐसे मार्क्स हैं जिसको कि अगर आप स्कोर कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। ये एक सेफ साइड मार्क्स जिसे हम कहते हैं कि अगर आपकी इतनी स्कोरिंग है नेगेटिव को हटाने के बाद तो आपको सेकंड थॉट भी लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपका सीएसआर नेट में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये 125 प्लस मार्क्स जो है आउट ऑफ 200 की बात हो रही है। बीइंग अ एजुकेटर फ्रॉम दिस फील्ड दैट इज फ्रॉम लास्ट 6 years, सब कुछ जो है जो भी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ वो एक एनालिसिस के बेसिस पे ही बताने वाली हूँ। ऑफ कोर्स आप इससे ज्यादा मार्क्स बिल्कुल स्कोर कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मार्क्स माना जाता है जो अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो ऑफ कोर्स फॉर श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे कैसा ही कट ऑफ क्यों ना जाए, क्योंकि इतने हाई तक कट ऑफ कभी आता नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करेंगे, छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिनको फॉलो करके आप अपने एग्जाम के टाइम में, आई मीन एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम में जो है आप अपने 125 प्लस मार्क्स को जो है फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, जिसे हम सेफ साइड मार्क्स स्कोरिंग कहते हैं। इतने मार्क्स में आपका सेफ साइड स्कोरिंग भी आ जाता है, अच्छी रैंक भी चली जाती है। तो हम इसमें स्ट्रैटेजी, मैनेजमेंट, सिलेबस, टिप्स एंड ट्रिक्स सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि सेफ साइड मार्क्स जो है फॉर सिलेक्शन, ये होता है 125 मार्क्स। अब ये सेफ साइड मार्क्स क्या होता है? सेफ साइड मार्क्स वो मार्क्स होता है जो कि किसी भी तरीके से आपको धोखा नहीं देगा। कट ऑफ चाहे कितनी लो जाए या फिर कितनी ही हाई जाए, ये एक ऐसा मार्क्स का स्कोरिंग होता है जिसमें कि कुछ भी करके आपका सिलेक्शन फॉर श्योर पक्का हो जाता है। जैसे कि कट ऑफ मान लीजिए 112 चला गया, 114, 116 ऐसे चला गया, लेकिन ये एक मार्क्स ऐसा होता है ना जो आपको बॉर्डर लाइन पे नहीं लाके रखता है। जैसे आपके मान लीजिए कि 112 बन रहे हैं, ठीक है, या फिर 114 बन रहे हैं, उस टाइम पे क्या होगा, आपके दिमाग में एक डाउट रहेगा कि यार पता चला इतना ही कट ऑफ चला गया तो क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे वाले जो थॉट होते हैं उसको अवॉइड करने के लिए जो है बेस्ट तरीका यही होता है कि आप 125 प्लस की स्कोरिंग कर लीजिए। ये इतना सेफ मार्क्स है जिसमें कि आपको कभी भी सेकंड थॉट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको जो है आपका एग्जाम में सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है। लेकिन ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सेफ साइड मार्क्स है तो यूं ही स्कोर नहीं हो जाएगा। इसके लिए आपको उतने ही ज्यादा एफर्ट्स अपने लगाने पड़ेंगे। एज यू नो, आपके एग्जाम में जो है टोटल 13 यूनिट्स आती हैं। मतलब आपका जो सिलेबस है वो टोटल 13 यूनिट्स यानी 13 डिफरेंट सब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ है। इन्हीं 13 सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करके आप सेफ साइड मार्क्स को स्कोर करते हो। तो आपको क्या करना है, क्योंकि ये मार्क्स क्या है, सेफ साइड मार्क्स है, तो ऑब्वियसली गिनी चुनी स्पेसिफिक स्टडी यानी गिने चुने यूनिट की स्टडी करके आप इतने मार्क्स तक पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए आपको अपना जो टारगेट एरिया है उसे क्या करना पड़ेगा, जनरलाइज करना पड़ेगा। जनरलाइज का मतलब होता है कि आपको मैक्सिमम यूनिट को टारगेट करना पड़ेगा। जैसे कि आप 11 से 12 यूनिट टारगेट कर सकते हैं, या फिर अभी के लिए, अभी का जो मेन डिमांड क्या है एग्जाम में, आपके इंटर यूनिट रिलेटेड जो है क्वेश्चन आ जा रहे हैं। इंटर यूनिट मिक्सिंग क्वेश्चन आ जा रहे हैं, मतलब कि 2 से 3 यूनिट को मिक्स करके एक ही क्वेश्चन में पूछ दे रहा है। वो सबसे ज्यादा रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर आपको एक क्वेश्चन मिला सेल बायोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड डाइवर्सिटी को यूज करके, आपने इनमें से एक भी यूनिट नहीं पढ़ा है तो शायद आपसे अब वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये सबसे एक डेंजरस सिचुएशन होता है जिसमें कि आप पढ़ते तो हो लेकिन वो फ्रूटफुल आपको रिजल्ट नहीं दे पाता है। इसके लिए अभी के लिए फिलहाल में जो अभी मतलब जिस तरीके से क्वेश्चन के पैटर्न में मतलब डिमांड बढ़ता जा रहा है, चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं, जिस लेवल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहले इंटरमिक्सिंग क्वेश्चन कम आते थे, अभी धीरे धीरे जो है इन डेप्थ उसका बढ़ा दिया गया है। तो उसके बेसिस पे जो है आपको 11 से 12 यूनिट, इनफैक्ट और भी ज्यादा सेफ साइड में अगर आपको चलना हो तो आपको कंप्लीट सिलेबस जो है टारगेट करना होगा। क्योंकि अभी प्रिपरेशन का टाइम है। अभी ऐसे सजेशन आपको दिए जाए तो आपको अपनी प्रिपरेशन में चेंजेस करना पॉसिबल है। अगर यही सजेशन मैं एग्जाम के 2 महीने पहले दूं तो ये सजेशन है, ये गाइडेंस किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि उस वक्त पे आप कुछ बदलाव नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि आपने अभी तैयारी शुरू की है तो आपके अगर स्टेप्स कुछ इस तरीके से रहते हैं ना तो फॉर श्योर आप 125 प्लस मार्क जो है स्कोर कर पाएंगे। ये तो मैं नहीं कहूंगी कि बहुत इजीली स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि रियलिटी ये है कि आपके इस एग्जाम का लेवल जो है एक मॉडरेट लेवल का है, और वो लेवल अपनी ये बनाए रखेगा, क्योंकि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये इतना सिंपल एग्जाम नहीं है। लेकिन हाँ, मेहनत करेंगे तो ये पॉसिबल जरूर है। आसान नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी के अंडर में आता है, बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि आपके जैसे ही स्टूडेंट जो है इसे मुमकिन बना रहे हैं। राइट, तो आप जो है मैक्सिमम यूनिट को टारगेट कीजिए। अब वो मैक्सिमम यूनिट 11 से 12 हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट कैटेगरी, या फिर अगर आप जनरलाइज बेसिस पे सब चीजों को डील करना चाहते हो तो आप कंप्लीट सिलेबस कवर कर लीजिए। वो सबसे बेस्ट तरीका होता है जिसमें कि आप बहुत ही ज्यादा सेफ साइड में रहते हो।
नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहनी चाहिए ड्यूरिंग द होल प्रिपरेशन। आपको पहले कोई भी कंसेप्ट को अच्छे से लर्न करना है, उसे रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद उसे जो है आपको क्वेश्चन के फॉर्म में उस कंसेप्ट को प्रैक्टिस करना है और फिर यही चीज रिपीट करना है, यानी लर्न, रिवाइज, प्रैक्टिस, रिपीट। ये एक साइकिल है जो चलती रहनी चाहिए थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। अब चाहे आपकी प्रिपरेशन आपने 6 महीने की टारगेट की हो या फिर 12 महीने की टारगेट की हो। इन डेप्थ स्टडी जरूरी है, और इन डेप्थ यानी डीप बेसिस पे किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी जरूरी है, और वो सब्जेक्ट आपके सिलेबस से मैच रहना चाहिए, यानी आपको अपने सिलेबस को फॉलो करते हुए चलना है। डीप बेसिस पे स्टडी कीजिए। डीप बेसिस पे स्टडी कैसे पता चलेगी? जब आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है उसको एक प्रॉपर ढंग से एनालाइज कीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल पे जो है और कितने लेवल तक क्वेश्चन आ रहा है। इससे आपको पेपर का लेवल भी समझ में आएगा और साथ ही साथ कितना डीप स्टडी करना है ये भी समझ में आएगा। तो एक काम यानी प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस आपके दो चीजों को पूरा कर देगा। एक तो कितने डीप में स्टडी करनी है, और दूसरा कि पेपर का लेवल कैसे आता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपका जो प्रिपरेशन लेवल होगा वो डिसाइड किया जाएगा। क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका प्रिपरेशन लेवल कितने मतलब उस लेवल को मैच करे जिस लेवल का पेपर आता है, राइट। क्योंकि आप इतनी स्कोरिंग अगर करना चाह रहे हो तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, और वो भी सही डायरेक्शन में। मेहनत बोलते हैं ना, मेहनत आप लगाइए लेकिन सही डायरेक्शन में लगाइए। जैसे दीवार पे अगर आप कील को उल्टा रख के ठोकेंगे तो आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन डायरेक्शन गलत लगा रहे हैं। लेकिन अगर कील जिस तरीके से जिस डायरेक्शन में रहती है उसका जो शार्प वाला पोर्शन होता है वो दीवार के साइड रहेगा, उसके बाद अगर आप कील पे फोर्स लगाएंगे तो वो सही डायरेक्शन की मेहनत होती है, और ऑब्वियसली कील फिर दीवार में जाएगी। लेकिन उसको उल्टा करके लगाइए तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए मेहनत करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है सही डायरेक्शन में मेहनत करना। नेक्स्ट आता है सेलेक्ट अ गुड सोर्स फॉर स्टडी। इट मे बी योर सेल्फ स्टडी या फिर किसी भी जगह से आप कोचिंग ले रहे हो। तो ये जो इन डेप्थ स्टडी है, इस इन डेप्थ स्टडी के लिए सोर्स चाहिए, ठीक है। और सोर्स यानी अच्छा सोर्स चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना वक्त वहां पे लगा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जिस जगह से मैं पढ़ रहा हूँ वो कोई बुक हो सकती है, वो कोई कोचिंग सेंटर हो सकता है। तो उसका सिलेक्शन आप वाइजली कीजिए, ठीक है। तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी क्वालिटी को ध्यान में रख के पढ़िए, अच्छी अच्छी स्टैंडर्ड बुक का रेफरेंस लेकर पढ़िए। और अगर आप कहीं पे कोचिंग ले रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि वो कोचिंग आपको डिजायरेबल तरीके से स्टैंडर्ड बुक के लेवल की चीजों को जो है मेनली आपको पढ़ाती हो, या फिर आपको जो है नोट्स के फॉर्म में देती हो, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो उस स्टैंडर्ड का हो सके जिस स्टैंडर्ड की डिमांड जो है सीएसआई या नेट करता है। नेक्स्ट सिलेक्शन टारगेट मंथ, मतलब कि आपको एक्चुअल में कितने लंबा टाइम चाहिए प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि ये मार्क्स आपको टारगेट करना है, ठीक है, लेकिन ये मार्क्स कितने दिनों में टारगेट करना है डिपेंडिंग कि आपके पास कितना वक्त होगा। यानी आप ये मार्क्स का टारगेट 6 महीने में रखने वाले हो, 12 मंथ में रखने वाले हो, या 18 मंथ के प्रिपरेशन में रखने वाले हो। क्योंकि क्या होगा कि मान लीजिए अगर एक बच्चा है जो 6 महीने में तैयारी करना चाहता है, एक 12 मंथ में और एक 18 मंथ में, तीनों का टारगेट है कि भाई मुझे 125 प्लस स्कोर करना है। लेकिन अगर आपके पास ये डिसीजन रहता है ना कि 6 महीने में तैयारी करनी है या 1 साल में या फिर 1.5 साल में, तो आप जो है अपनी स्पीड को कंट्रोल कर पाते हो। ऑब्वियसली 6 महीने वाले बच्चे को स्पीड बहुत तेज रखनी पड़ेगी, 12 महीने वाले को वो कम रख सकता है, और 1.5 साल वाला उससे भी थोड़ा कम लेकर चल सकता है स्पीड। तो स्पीड मैटर करती है, कितने नंबर ऑफ यूनिट कितने मंथ में खत्म होंगे वो फिर मैटर करेगा। क्योंकि किसी को जल्दी कहीं पे जाना है तो उसको सबसे फास्टेस्ट जो है व्हीकल लेनी पड़ेगी, और किसी को बहुत दूर जाना है और बहुत लेट भी पहुंचने से चलेगा तो वो क्या कर सकता है, कोई स्लो व्हीकल भी ले सकता है। वही वाला केस यहाँ पर है कि अगर आपको जल्दी तैयारी करनी है तो आपको तेज चलना होगा। तेज चलना होगा मतलब कि गिवन टाइम में आपको नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा टारगेट करने होंगे। इसीलिए आपके पास प्लानिंग होना जरूरी है कि आप जो अपना क्वालिफाइंग एग्जाम है, यानी कब एक्चुअल में आप टारगेट कर रहे हो, कौन से अटेम्प्ट को आप जो है क्लियर करना चाहते हो, तो उसका डिसीजन पहले ही रहना चाहिए कि 6 महीने में टारगेट करना है या 12 महीने में या 18 महीने में, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टडी अप्रोच इज नीडेड फॉर द प्रॉपर ट्रैक मेंटेनेंस। स्टडी अप्रोच जरूरी है कि आप जो भी मंथ का सिलेक्शन कर रहे हो, एक 6 महीना या फिर 1 साल, उसमें जो है आप किस तरीके से चीजों को अप्रोच करोगे, यानी कब कौन सी चीजें कंप्लीट रहनी चाहिए, इसका जो है आपके पास हिसाब किताब होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई इंसान अगर बिजनेस शुरू करता है तो उसके पास एक रफ आइडिया होता है कि हाँ हमें इस मंथ में इतना प्रॉफिट चाहिए, उस मंथ में जो है इतने सेल्स चाहिए, इस मंथ में जो है हमें इतना एक्सपेंडिचर करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो बिजनेस चलता है। सेम टू सेम आपकी प्रिपरेशन भी ऐसी है कि अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हो तो आपको जो है एक आइडिया रहना चाहिए मेंटेन कि आप ट्रैक खुद को कर सको कि हाँ इस मंथ में क्या कंप्लीट करना है और कितना कंप्लीट हो जाना चाहिए, और उस मंथ में जो आपने टारगेट किया है वो चीजें उस मंथ में आप फुलफिल कर लीजिए। क्योंकि ट्रैक जरूरी है, ये नहीं कि कुछ भी कभी भी कैसे भी पढ़े जा रहे हैं। अगर आप इस मतलब कि जो भी आपका टारगेट मंथ है, इट में भी 6 मंथ, 12 मंथ या 18 मंथ, इसमें अगर आप डिसिप्लिन तरीके से
एक प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करके नहीं चलते हो, तो हो सकता है कि आप अनवांटेडली ही सही काफी सारा टाइम वेस्ट कर दो। इसलिए आपके पास ट्रैक रहना चाहिए। आपको लगे कि हाँ आपका डाइवर्जन बढ़ रहा है कहीं, तो उस डाइवर्जन को कंट्रोल कीजिए, उस डाइवर्जन को अपनी लाइफ से एलिमिनेट कीजिए। एटलीस्ट हमेशा के लिए नहीं, तो तब तक के लिए जब तक आपके एग्जाम का आपके ऊपर जो है प्रेशर है, या फिर जब आपके एग्जाम का टाइम चल रहा हो। तो ट्रैक मेंटेनेंस जरूरी है, ट्रैक रिकॉर्ड जरूरी है, ताकि आपको नॉक नॉक हो सके कि हाँ आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, कहीं गलत डायरेक्शन में तो मेहनत नहीं लगा रहे हो। तो इसका एक आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट आता है डोंट स्किप पार्ट ए। पार्ट ए भी आपका 30 मार्क्स में पूछा जाता है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो, राइट। तो इसको स्किप नहीं करना है ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें भी जो आपके मार्क्स की स्कोरिंग होती है वो पॉसिबल है। इजीली आप इसमें 10 से 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपने पूरी लाइफ प्रैक्टिस ही नहीं की है पार्टी और एग्जाम में जाके 10 से 15 स्कोर कर लोगे, बिल्कुल नहीं। आपको शुरू से ही इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसीलिए अपने डेली रूटीन में आप 2 क्वेश्चन जो है पार्ट ए के इंक्लूड कर लीजिए। रोज 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही। आप देखिएगा आप में काफी सारा इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगा। और चलो 15 मार्क्स आप नहीं ले पाए, 10 मार्क्स तो ले पाएंगे आप, राइट। तो आपके पास आपका पार्ट बी है जो कि लाइफ साइंस का होता है, पार्ट सी है जो कि आपका लाइफ साइंस का होता है। तो ये दोनों मिला के आपको 170 मार्क्स का पेपर देते हैं। लेकिन जो आपका पार्ट ए है वो 30 मार्क्स का देता है। अब यही 30 मिलके जो है आपका टोटल जो पेपर होता है वो 200 का बनाता है। हर एक यूनिट लगभग 30 मार्क्स की जो है रफ मतलब ऑन एन एवरेज बेसिस पे हम कंसिडर करके चलते हैं। तो ये पार्ट ए भी एक यूनिट की तरह ही काम करता है, और पार्टी उतना बर्डन वाला नहीं होता है। वो अगर आप मान लीजिए कोई दूसरी यूनिट डील कर रहे हो लाइफ साइंस की, तो उससे रिलेटेड प्रेशर को, उससे रिलेटेड जो स्ट्रेस होते हैं उसको भी थोड़ा ये कम करता है पार्टी। ठीक है, तो आप इसको टारगेट कीजिए, इसको स्किप मत कीजिए। अगर आपका टारगेट है कि 125 प्लस स्कोर करना है, क्या पता आपके अपने सब्जेक्ट जो आपने प्रिपेयर किया हो उससे क्वेश्चन उतने बढ़िया ना आए, और हो सकता है कि आपने जो है सिर्फ और सिर्फ हार्डली जो है 115 का स्कोरिंग किया हो। लेकिन अगर आप पार्ट ए को अच्छे से कर लेते हैं, तो मान लीजिए इसमें 10 भी आपने स्कोर कर लिया, तो यही आपके 125 प्लस मार्क्स हो जाएंगे इजीली, राइट। तो ये सेवियर भी होता है कभी कभी कि आपके अपने पेपर, यानी आपका अपना लाइफ साइंस पेपर अगर आपको थोड़ा धोखा दे जाता है, तो हो सकता है अगर आपका पार्ट ही अच्छा चला जाए तो वो सब कुछ हैंडल कर लेता है। ठीक है, हैव परफॉर्मेंस और इंप्रूवमेंट रिकॉर्ड, और हमेशा इस बात का रिकॉर्ड रखिए कि हाँ कल जितना आप परफॉर्म कर पाए, या कल जितना आपने गेन किया, या कल जिस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें कितनी गलतियां हुई। ये गलतियां विद टाइम जो है कम होनी चाहिए, और स्पीड पढ़ने की, समझने की, याद करने की वो विद टाइम बढ़नी चाहिए। इसे हम बोलते हैं इंप्रूवमेंट रिकॉर्ड। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर कहीं से कोचिंग कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी स्टूडेंट हो, आपके पास ये रिकॉर्ड होना जरूरी है। क्योंकि जब आपकी कमियां आपके सामने आती है तो आप उस पर काम कर पाते हो, उसको इंप्रूव कर पाते हो। लेकिन कभी आपने अपनी कमियां देखने की कोशिश ही नहीं की है, तो जो चीज जब कभी पता ही नहीं चलेगी तो उसको आप दूर कैसे करोगे। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप अपना 125 प्लस मार्क्स जो है फिक्स कर सकते हो, जो कि सेफ साइड मार्क्स होते हैं। इन चीजों को फॉलो अगर आप करते हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा इतनी स्कोरिंग करने में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये स्कोरिंग इतना इजी वाला स्कोरिंग भी नहीं है। आपकी अच्छी खासी मेहनत, डेडिकेशन, आपकी नॉलेज लगेगी ऐसे मार्क्स को स्कोर करने में। क्योंकि अभी के पेपर का लेवल पहले जैसे लेवल नहीं रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है सिंपल मैनर में क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जहां पे आपको अपने, आप बोलते ना, एक ब्रेन स्ट्रॉमिंग वाला जो कंडीशन है वो क्रिएट किया जाता है। पहले क्वेश्चन ज्यादा डायरेक्ट आते थे, अब क्वेश्चन जो हैं वो उतने डायरेक्ट नहीं आते हैं। आपको बोलते हैं ना, थोड़ा सा हॉट टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आने लगे हैं। आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, 2-3 कंसेप्ट को मिला के जो है क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। और आपको लगेगा यार ये तो हमने उस सब्जेक्ट में पढ़ा ही नहीं है। आपको इसलिए ऐसा फील होगा क्योंकि वो 2 यूनिट को मिला के दिया गया है, और आपको लगेगा आपने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जिसमें कि आपकी इंटेलिजेंसी भी चेक हो रही है, आपकी थिंकिंग पावर भी चेक हो रही है। इसीलिए आपको अपना स्टडी अप्रोच भी ऐसे रखना चाहिए कि आप चीजों को सिर्फ रटो नहीं, मगअप मत करो, समझ के पढ़ो, रिलेट करके पढ़ो। जहां पे कनेक्शन की जरूरत हो वहां पे कनेक्शन बना के आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे 2 यूनिट में ही क्यों ना हो। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिससे कि अभी जो फिलहाल में पेपर का लेवल चल रहा है, पेपर का जो डिमांड चल रहा है, उससे आप कोप अप कर सकते हो और अपना 125 प्लस मार्क्स जो है उसकी स्कोरिंग को मैक्सिमाइज कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा गाइडेंस जो है पसंद आया होगा। कुछ बच्चे थे ऐसे जो कि मुझसे ये चीज पर्सनली पूछ रहे थे कि मैम अगर हम सेफ साइड स्कोरिंग करना चाहें तो बीइंग एन सिंसियर स्टूडेंट हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आई थॉट मैं पर्सनली उनके साथ शेयर करूं, इससे बेटर है मैं सभी स्टूडेंट के साथ ये चीज शेयर करूं, क्या, ताकि मान लीजिए वो बच्चों ने मुझसे पूछा है, जो बच्चे मुझसे पूछ नहीं पाए हैं उनकी भी जो है हेल्प हो जाए, अगर उनके दिमाग में इस टाइप का कुछ भी टारगेट है तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कोशिश पसंद आई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक कर सकते हैं।
इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।